श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग चतुर्थ अध्याय। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। चंद्रा देवी के विचित्र अनुभव। अवतार पुरुषों के आविर्भाव के समय उनके माता पिताओं के दिव्य अनुभव आदि के संबंध में शास्त्र वर्णित विवरण। जगत पावन महापुरुषों के आविर्भाव के समय माता पिताओं के जीवन में होने वाले असाधारण आध्यात्मिक अनुभव तथा दिव्य दर्शनों की बातें पृथ्वी की समस्त जातियों के धर्म ग्रंथों में लिपिबद्ध हैं। भगवान श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्ण, माया देवी के पुत्र भगवान बुद्ध, मेरी नंदन ईसा, श्री भगवान शंकर, महाप्रभु चैतन्य देव आदि जिन महामहिम पुरुष प्रवरों को जनमानस का भक्ति श्रद्धापूर्ण परम पुनीत पूज्यार्घ्य आज तक निरंतर प्राप्त हो रहा है, उनमें से प्रत्येक के जनक जननियों के संबंध में इस प्रकार की घटनाएं शास्त्रों में देखने को मिलती हैं। प्रमाण स्वरूप निम्न विवरणों का संस्मरण यहाँ पर्याप्त होगा। यज्ञ के बाद बचा हुआ पात्रावशेष बच्चरु सेवन कर भगवान श्री रामचंद्र प्रमुख चारों भाइयों की जननियों के गर्भ धारण की बात ही रामायण प्रसिद्ध हो। इतना ही नहीं, अपितु उनके जन्म लेने से पूर्व तथा बाद में भी अनेक बार चारों भाइयों के संबंध में उनकी माताओं को यह विदित हुआ था कि उनके पुत्र जगत पालक श्री भगवान विष्णु के अंश संभूत तथा दिव्य शक्ति संपन्न है। इसका भी उल्लेख रामायण में विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण के जनक जननी को उनके गर्भ प्रवेश काल में तथा जन्म लेने के बाद तत्काल ही यह अनुभव हुआ था कि वे षडैश्वर्य संपन्न मूर्तिमान ईश्वर हैं। केवल इतना ही नहीं, किंतु उनके जन्म के अनंतर प्रतिदिन उनके जीवन में होने वाली नाना प्रकार की अद्भुत उपलब्धियों की बातें श्रीमद्भागवत आदि पुराणों में लिपिबद्ध हैं। श्री भगवान बुद्धदेव की जननी श्रीमती माया देवी ने गर्भ संचार के समय यह देखा था कि कोई पुरुष प्रवर ज्योतिर्मय श्वेत हस्ती का आकार धारण करके उनके उदर में प्रविष्ट हो रहे हैं तथा उनके सौभाग्य को देखकर इंद्र आदि देववृंद उनकी स्तुति कर रहे हैं। श्री भगवान ईसा के जन्म ग्रहण के समय उनकी माता श्रीमती मेरी को ऐसा अनुभव हुआ था कि अपने पति देव श्री जोसेफ के साथ बिना किसी संपर्क के ही उनका गर्भ संचार हुआ। अनुभूत दिव्य आवेश में आविष्ट तथा तन्मय होकर ही उनमें गर्भ लक्षण का प्रकाश हुआ है। श्री भगवान शंकर की जननी ने यह अनुभव किया था कि देवादिदेव श्री महादेव के दिव्य दर्शन तथा वरदान से ही वे गर्भवती हुई हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की जननी श्रीमती सची देवी के जीवन में भी पूर्वोक्त नाना प्रकार के दिव्य अनुभवों के उपस्थित होने की बातें श्री चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों में लिपिबद्ध हैं। हिंदू, बौद्ध, ईसाई आदि सभी धर्मों से मानव को यह निर्देश प्राप्त हुआ है
कि प्रेम के साथ ईश्वर की उपासना ही मुक्ति लाभ करने का सुगम मार्ग है। वे सभी इस प्रकार इस विषय में एक मत होने के कारण उसके अंदर वास्तव में कोई सत्य प्रच्छन्न रूप से विद्यमान है अथवा नहीं, यह प्रश्न पक्षपात रहित विचारकों के मन में स्वतः ही उदित होता है। साथ ही महापुरुषों के जीवन इतिहास में वर्णित इन सब आख्याओं के कितने अंश ग्रहणीय तथा कितने त्याज्य, यह प्रश्न भी उनके समक्ष उपस्थित होता है। उक्त शास्त्रीय कथन में युक्ति का निर्देश। दूसरी ओर युक्ति की सहायता से विचारने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कथन में कुछ अंश सत्य भी हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान युग में विज्ञान भी जब इस बात को स्वीकार करता है कि उन्नत स्वभाव के माता पिताओं में उदार तथा सच्चरित्र पुत्रों को जन्म देने की सामर्थ्य विद्यमान है, तब यह बात निर्विवाद से सिद्ध है कि श्री कृष्ण, बुद्ध तथा ईसा जैसा महापुरुषों के माता पिता भी विशेष सद्गुण संपन्न थे। साथ ही यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि उन महान पुरुषों को जन्म देते समय उनका मन साधारण मानवों की अपेक्षा बहुत उच्च स्तर पर अवस्थित था और इसीलिए वे उस समय असाधारण दर्शन तथा अनुभव आदि प्राप्त करने में समर्थ हुए थे। किंतु पुराण इतिहासों में इस विषय संबंधी विभिन्न दृष्टांत विद्यमान रहने तथा युक्तियों द्वारा उस विषय का समर्थन किए जाने पर भी मानव हृदय संपूर्ण रूप से उसे मानने के लिए तैयार नहीं होता। सहज में विश्वास उत्पन्न न होने पर भी उक्त बातें मिथ्या मानकर त्याज्य नहीं हैं। इसका कारण यह है कि स्वयं प्रत्यक्ष किए हुए विषयों पर ही मनुष्य का सर्वोपरि विश्वास होता है। इसलिए आत्मा, ईश्वर, मुक्ति, परलोक आदि विषयों में अपरोक्षानुभूति से पूर्व निश्चित रूप से विश्वास करने में मानव असमर्थ है। यद्यपि यह स्वाभाविक है, फिर भी निरपेक्ष विचार बुद्धि संपन्न व्यक्ति असाधारण अथवा अलौकिक होने के कारण ही किसी विषय को त्याज्य नहीं मानते, किंतु अपनी बुद्धि को साक्षी बनाकर धैर्य के साथ उन विषयों के पक्ष तथा विपक्ष के प्रमाणों को एकत्रित करने में वे प्रवृत्त होते हैं तथा उपयुक्त रूप से विचार करने के पश्चात मिथ्या प्रमाणित होने पर उनका परित्याग अथवा सत्य होने पर उन्हें स्वीकार करते हैं। अस्तु, जिस महापुरुष के जीवन का इतिहास हम लिखने बैठे हैं, उनके जन्म समय में भी उनके जनक जननी के जीवन में नाना प्रकार के दिव्य दर्शन तथा अनुभव उपस्थित हुए थे, यह हमें विश्वस्त सूत्रों से विदित हुआ है। अतः उन विषयों को लिपिबद्ध किए बिना हमारे लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसके पूर्व अध्याय में श्री क्षुधीराम जी से संबंधित उक्त प्रकार की कुछ घटनाओं का हम उल्लेख कर चुके हैं। अतः इस अध्याय में श्रीमती चंद्रामणि से संबंधित तद विषयक विवरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। गया धाम से लौटने के बाद क्षुधीराम जी को चंद्रा देवी के भाव परिवर्तन का दर्शन। ऐसा कहा जा चुका है कि श्री क्षुधीराम जी को गया धाम में जो स्वप्न दर्शन हुआ था, घर लौटने के बाद उस संबंध में किसी से कुछ न कहकर चुपचाप उसका परिणाम देख रहे थे। उस विषय के अनुसंधान में प्रवृत्त होने पर
श्रीमती चंद्रा देवी के स्वभाव का अद्भुत परिवर्तन सर्वप्रथम उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि मानवी चंद्रा मानो अब सचमुच देवी की पदवी पर आरूढ़ हो चुकी है। न जाने कहाँ से एक सार्वजनीन प्रेम उनके हृदय पर अपना आधिपत्य जमाकर सांसारिक वासनामय कोलाहल से उन्हें बहुत उच्च भूमिका में स्थापित किए हुए है। अपने घर की चिंता की अपेक्षा दुर्दशाग्रस्त पड़ोसियों के घर की चिंता अब श्री चंद्रा देवी के मन में अधिक प्रबल हो उठी है। घर के कार्य करती हुई बीच बीच में कई बार जब लोगों के घर जाकर वे उनकी खोज लेती रहती हैं और भोजन सामग्री तथा प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुओं में से जहाँ जिस वस्तु का अभाव है अपने घर में छिपाकर उन चीज़ों को ले जाकर तत्काल ही वे उन्हें दे आती हैं। श्री रघुवीर की सेवा से निवृत्त होने के उपरांत तथा पति पुत्रादि को भोजन कराने के बाद तीसरे पहर स्वयं भोजन करने से पूर्व श्रीमती चंद्रा देवी पुनः पड़ोसियों के घर जाकर उन लोगों का भोजन हुआ है या नहीं यह समाचार लेती रहती हैं। किसी दिन उन्हें यह विदित होने पर कि किसी कारणवश अमुक व्यक्ति को भोजन नहीं मिला है, वे तत्काल ही आदरपूर्वक उसे अपने घर ले जाकर अपने लिए रखा हुआ अन्न उसको दे देती हैं और स्वयं सामान्य कुछ जलपान करके आनंद के साथ दिन व्यतीत करती हैं। चंद्रा देवी के अपत्य स्नेह का विस्तार। श्रीमती चंद्रा देवी पड़ोस के बच्चों को सदा अपनी संतान जैसा प्यार करती थी। क्षुधीराम जी ने देखा कि उनका यह अपत्य स्नेह अब मानो कुल देवताओं तक विस्तृत हो चुका है। कुल देवता श्री रघुवीर को वास्तव में अब वे अपने पुत्र जैसा देखने लगी एवं श्री शीतला देवी तथा श्री रामेश्वर बाणलिंग भी उनके हृदय में उसी भाव से अधिष्ठित हैं। इससे पहले उनकी सेवा पूजा करते समय उनका हृदय श्रद्धा युक्त भय से सर्वथा पूर्ण रहता था। प्रेम के आविर्भाव से अब वह भय न जाने कहाँ अंतर्निहित हो चुका। देवताओं के प्रति अब उनके मन में भय संकोच आदि का नाम तक नहीं है और न उनसे किसी विषय को छिपाने तथा मांगने की ही कोई आवश्यकता है। अब तो केवल उन्हें अपने से अपना समझकर उनके सुख के लिए सर्वस्व प्रदान करने की अभिलाषा के साथ ही साथ उनसे चिर संबद्ध होने का अनंत उल्लास विद्यमान है। इन विषयों को देखकर क्षुधीराम जी की चिंता तथा संकल्प। क्षुधीराम जी ने यह अनुभव किया कि इस प्रकार की संकोच रहित देव भक्ति तथा निर्भरतापूर्ण उल्लास के कारण ही सरल हृदया चंद्रा अब अधिक उदार बन चुकी है। उनके ही प्रभाव से न तो अब उनका किसी पर अविश्वास है और न वे किसी को अपने से अलग ही समझती हैं, किंतु स्वार्थपरायण संसार के लोगों के लिए इस अपूर्व उदारता को यथार्थ रूप से स्वीकार करना क्या कभी संभव हो सकता है? कदापि नहीं। उनके आचरण देखकर सांसारिक व्यक्ति उन्हें अल्प बुद्धि या पागल कहेंगे अथवा अत्यंत कठोर भाषा में उनकी आलोचना करेंगे। ऐसा सोचकर श्री क्षुधीराम जी उन्हें सतर्क कर देने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। चंद्रा देवी का देव स्वप्न। वह अवसर भी शीघ्र ही उपस्थित हुआ। सरल हृदया चंद्रा देवी पति के निकट अपनी चिंता तक को नहीं छिपा पाती थी।
सहेलियों के समीप ही प्रायः वे अपने मन की सारी बातें जब कह देती थी, तब इस संसार में उनका सबसे अधिक निकट संबंध ईश्वर ने जिनके साथ स्थापित कर दिया है, उनसे उन बातों को छिपाना कैसे संभव हो सकता है। अतः गया धाम से श्री क्षुदीराम जी के लौटने पर कुछ दिन तक चंद्रा देवी उनकी अनुपस्थिति में जो कुछ हुआ था एवं उन्होंने जो देखा अथवा अनुभव किया था, उन समस्त बातों को अवकाश मिलते ही जब तक उनसे कहने लगी। अवसर पाकर एक दिन वे बोली, देखो, जब तुम गया धाम गए थे उस समय एक रात्रि मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कोई ज्योतिर्मय देवता मेरी शैया पर लेटे हुए हैं। पहले मैंने यह समझा कि संभवतः तुम होगे, किंतु बाद में मुझे यह ज्ञात हुआ कि किसी मानव के लिए वैसा रूप कदापि संभव नहीं है। अस्तु यह देखने के बाद मेरी नींद खुल गई। फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो वे शैया पर ही है। दूसरे क्षण सोचने लगी कि मनुष्य के निकट इस प्रकार देवता का आगमन कैसे संभव हो सकता है। तब मेरे मन में आया कि कदाचित कोई दुष्ट व्यक्ति किसी खराब उद्देश्य से घर में घुस आया होगा और उसके पैर की आवाज आदि को सुनकर ही मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। झटपट उठकर मैंने दिया जलाया, किंतु मुझे कोई कहीं दिखाई न पड़ा। घर का दरवाजा पहले जैसा बंद था, ठीक वैसा ही बंद मिला। फिर भी डर जाने के कारण रात में मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि शायद कोई चतुरता से दरवाजे की संकल खोलकर भीतर आया होगा और मेरे जगते ही भागकर पुनः उसी प्रकार उसे बंद कर गया होगा। सुबह होते होते मैंने धनी लोहारिन तथा धर्मदास लाहा की बहन को बुलवाया और उनसे सारी बात कहकर पूछा, तुम लोगों को क्या जचता है? सचमुच क्या किसी व्यक्ति ने मेरे घर में प्रवेश किया था? मेरे साथ गांव में किसी का भी विरोध नहीं है। केवल मधुयुगी से उस दिन एक साधारण बात को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई थी। क्या वही छिपकर इस प्रकार मेरे घर में आया था? तब वे हंसती हुई मुझसे बहुत कुछ कहने लगी और बोली, अरे बुढ़ापे में तू क्या पागल हो गई है? सपना देखकर व्यर्थ में क्यों यह ढोंक रच रही है? तू ही बता कि दूसरे लोगों के कानों में यह बात पहुंचने पर वे क्या कहेंगे? क्या वे चारों ओर तुझे बदनाम करते नहीं फिरेंगे? अगर इस बात की फिर किसी से चर्चा करेगी तो अच्छा नहीं होगा। उनकी इस बात को सुनकर मैं सोचने लगी कि तब तो मैंने स्वप्न ही देखा था। साथ ही मैंने निश्चय किया कि और किसी से यह बात नहीं कहूँगी, किंतु तुम्हारे लौटने पर तुमसे कहूँगी। शिव मंदिर में चंद्रा देवी को दिव्य दर्शन तथा अनुभव। और एक दिन युगियों के शिव मंदिर के सम्मुख खड़ी होकर मैं धनी से बातें कर रही थी। उस समय मैंने देखा कि श्री महादेव जी के अंग से निकलकर दिव्य ज्योति ने मंदिर को पूर्ण कर दिया है और वायु की तरह हिलोर लेती हुई वह मेरी ओर चली आ रही है। आश्चर्यचकित हो मैं धनी से यह कहनी ही जा रही थी कि अकस्मात मेरे निकट आकर मानो मुझे संपूर्ण रूप से आच्छादित करती हुई वह तीव्र वेग से मेरे अंदर प्रविष्ट होने लगी। भय और विस्मय से स्तंभित हो मैं एकदम मूर्छित होकर गिर पड़ी। बाद में धनी की परिचर्या से होश आने पर मैंने उससे सारा वृतांत कह सुनाया। सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गई। फिर बोली, तुम्हें वायु रोग हो गया है। किंतु तब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह ज्योति मेरे उदर में अभी तक विद्यमान है और मुझ में गर्भ संचार होने का लक्षण सा मुझे दिखाई दे रहा है।
धनी तथा प्रसन्न से इस बात का जिक्र करने पर उन लोगों ने मुझे मूर्ख, पागल आदि कहा और मानसिक भ्रम अथवा वायुगुल्म रोग से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, इस प्रकार की बहुत सी बातें बतलाकर किसी से इस बात की चर्चा करने से मना कर दिया है। तुम्हारे सिवाय और किसी से कुछ न कहने का निश्चय कर तभी से मैं चुप हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या मालूम होता है? क्या देवता की कृपा से मुझे उस प्रकार का दर्शन मिला था या वायु रोग से? किंतु अभी तक मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो मेरा गर्भ संचार हो चुका है। इन बातों को किसी से न कहने के लिए चंद्रा देवी को क्षुधीराम जी का सतर्क करना। गया के स्वप्न को स्मरण करते हुए श्री क्षुधीराम जी ने श्रीमती चंद्रा देवी की बातों को सुना और उन्हें जो दर्शन मिले हैं उसका कारण रोग नहीं हो सकता, ऐसा कहकर वे उनको नाना प्रकार से समझाते हुए बोले, अब से इस प्रकार के दर्शन तथा अनुभवों की बातों को मुझे छोड़कर और किसी से न कहना। श्री रघुवीर कृपा कर जो कुछ दिखाई दे वह कल्याण के निमित्त ही है, ऐसा मानकर निश्चिंत रहना। गया धाम में रहते समय मुझे भी श्री गदाधर ने अलौकिक रूप से इंगित किया है कि हमें पुनः पुत्र मुख देखना पड़ेगा। श्रीमती चंद्रा देवी देवतुल्य पतिदेव की इस बात को सुनकर आश्वस्त हुई और उनकी आज्ञाकारिणी बनकर पूर्ण रूप से श्री रघुवीर पर भरोसा रखकर घर के कामकाज करने लगी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति के परस्पर वार्तालाप के बाद क्रमशः एक दिन करके 3-4 महीने बीत गए। तब सभी को निश्चित रूप से यह विदित हुआ कि 45 वर्ष की आयु में क्षुधीराम की पत्नी श्रीमती चंद्रा देवी वास्तव में पुनः गर्भवती हुई है। सर्वत्र ही यह देखने में आता है कि गर्भ दशा में सभी रमणियों का रूप लावण्य विशेष रूप से निखरता है। चंद्रा देवी का भी वैसा ही हुआ। धनी आदि उनकी पड़ोसिनें यह कहने लगी कि अब की बार गर्भ धारण कर उनका रूप लावण्य पहले की अपेक्षा अधिक निखरा है। उनमें से कोई कोई उन्हें देखकर यह भी जल्पना करने लगी कि बुढ़ापे में गर्भवती होकर जब इतना रूप बढ़ा है तो संभवतः प्रसव के समय ब्राह्मणी की मृत्यु भी हो सकती है। चंद्रा देवी को पुनः गर्भ संचार तथा उनके तत्कालीन दिव्य दर्शन। गर्भवती होने के बाद दिनों दिन श्रीमती चंद्रा देवी को अधिकाधिक दिव्य दर्शन तथा अनुभव प्राप्त होने लगे। ऐसा सुना जाता है कि उस समय उन्हें प्रायः प्रतिदिन देव देवियों का दर्शन होता था। उनके श्री अंग की पवित्र सुगंध से घर भरपूर हो उठा है, ऐसा भी कभी कभी उन्हें अनुभव होता था। यह भी सुना जाता है कि समस्त देव देवियों पर उनका मात्र स्नेह उस समय प्रबल रूप से वर्धित हुआ था। तब प्रायः वे प्रतिदिन उन दर्शनों तथा अनुभवों की बातों को अपने पति देव से कहकर उनके कारणों के विषय में पूछा करती थी। श्री क्षुधीराम जी उन्हें तरह तरह से समझाते थे और उनसे कहा करते थे कि शंका की कोई बात नहीं है। उस समय की एक घटना के बारे में हमने जो सुना है, यहाँ पर उसका उल्लेख कर रहे हैं। श्रीमती चंद्रा देवी एक दिन अपने पतिदेव के समीप भयभीत होकर पहुंची तथा उनसे कहने लगी, देव, शिव मंदिर के सम्मुख ज्योति दर्शन के दिन से बीच बीच में मुझे इतने देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं कि जिनकी कोई सीमा संख्या नहीं है।
उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जिनकी मूर्ति तक को भी मैंने चित्र में भी नहीं देखा है। आज मैंने देखा कि हंस के ऊपर चढ़कर एक देवता का आगमन हुआ। देखकर मैं डर गई। धूप से उसका मुंह लाल हुआ देखकर मुझे कष्ट होने लगा। मैंने उसे बुलाकर कहा, अरे हंस पर बैठने वाले देव, धूप से तेरा मुंह सूख गया है। मेरे घर में कल रात का भीगा हुआ भात रखा है, उसे खाकर कुछ सुस्ता ले। इस बात को सुनकर हंसते हुए वह न जाने कहाँ हवा में अदृश्य हो गया। मुझे फिर दिखाई नहीं दिया। ऐसी कितनी ही मूर्तियों को मैं देखती रहती हूँ। पूजन या ध्यान के समय ही उनका दर्शन मिलता हो यह बात नहीं है, किंतु सहज हालत में जब तब उनका दर्शन होता रहता है। कभी कभी मैं देखती हूँ कि वे मनुष्याकार से मेरे समक्ष आते हुए हवा में लीन हो जाते हैं। तुम ही बताओ, मुझे ऐसे दर्शन क्यों हो रहे हैं? क्या मुझे कोई रोग हो गया है? कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि क्या मेरे ऊपर गोसाई का आवेश हुआ है। तब श्री क्षुदीराम जी गया धाम में देखे हुए स्वप्न का वर्णन कर उन्हें समझाने लगे कि अब की बार पुरुषोत्तम को गर्भ में धारण करने का उन्हें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है एवं उनके पूर्ण स्पर्श के प्रताप से ही उन्हें ये दिव्य दर्शन मिल रहे हैं। इन बातों को सुनकर पति पर असीम विश्वास रखने वाली चंद्रा देवी का हृदय दिव्य भक्ति से पूर्ण हो गया एवं नवीन शक्ति से शक्तिशालिनी हो वे निश्चिंत हो गई। इस प्रकार दिन पर दिन बीतने लगे एवं श्री क्षुदीराम जी तथा उनकी पवित्र स्वभाव संपन्ना गृहिणी दोनों ही श्री रघुवीर के चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत हो, जिनके शुभागमन में उनका जीवन दैवी भक्ति से पूर्ण हो उठा था, उस भगवान को पुत्र रूप में देखने की आशा से समय बिताने लगे। जय ठाकुर, जय माँ।